गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाजार मूल्यांकन पाठ का अध्ययन करेंगे जो हमारे उद्यमिता विषय के पाठ संख्या 3 में आता है। सर्वप्रथम मैं राहुल कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसे JCRT के तत्वाधान से बनाया जा रहा है ताकि आप सभी बच्चे घर बैठे पढ़ सके। आइए अब हम अपने विषय को देखें। बाजार मूल्यांकन। जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे उद्यमी को देखना और समझना चाहिए। बाजार मूल्यांकन से अर्थ है मार्केट असेसमेंट। जैसा कि हम जानते हैं मार्केट, जिसे हम फिजिकल टर्म में बाजार कहते हैं, आज के आधुनिक युग में बाजार हमारा सिर्फ फिजिकल टर्म में ना रहकर वर्चुअल मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम ई-कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारे इस मॉडर्न युग में बाजार सिर्फ फिजिकल ना होकर उसे हम वर्चुअल रूप में भी जानते हैं, जिसे हम इंटरनेट, कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन की मदद से व्यापार करते हैं। असेसमेंट का साधारण मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना, उसका मूल्यांकन करना और उसके आधार पर अपने निर्णय को लेना। इस तरह से बाजार मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, बाजार तथा मूल्यांकन। आइए अब हम बाजार का मूल्यांकन करते हैं। बाजार के मूल्यांकन को हम घटकों में बांटकर देख सकते हैं कि हमें किस भिन्न घटकों को हमारे बाजार मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे बाजार का मूल्यांकन करते समय हमें मांग, डिमांड का अनुमान लगाना बहुत ही आवश्यक है। मांग का अनुमान हमें बाजार में उस वस्तु की क्या डिमांड होंगे, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी होंगे, कितने मार्केट शेयर का वो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को हम किस रेंज में लॉन्च करेंगे, अर्थात उसके प्राइस क्या होंगे। इसके लिए हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। बाजार सिर्फ राष्ट्रीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा मौसमी बाजार, लोकल मार्केट आदि के रूप में भी बाजार में देखना होता है कि डिमांड हमें कैसे क्रिएट होंगी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके सिर्फ उस समय ही यूज होते हैं, जैसे सीजनल प्रोडक्ट। छाते की बिक्री सिर्फ बरसात में अधिकतर होती है, इसलिए हमें उस तरह के प्रोडक्ट को भी बनाने से समय ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी डिमांड क्या है फ्यूचर में। पूर्ति और प्रतियोगिता, जिसे हम सप्लाई एंड कंपटीशन के नाम से जानते हैं। बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी द्वारा पूर्ति संबंधी अध्ययन भी आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट हमने बना तो लिए, परंतु वो प्रोडक्ट सप्लाई कैसे किए जाएंगे, किन किन माध्यमों से वो होते हुए ग्राहकों तक पहुंचेंगे, तथा हमारे लिए कंपटीटर कौन कौन है, कौन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कंपटीशन दे सकते हैं, कौन से ऐसे वैकल्पिक प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए कंपटीटर बन सकते हैं। उत्पाद की लागत और कीमत, जिसे हम कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, कि प्रोडक्ट बनाते समय उसकी लागत क्या होगी, उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी और इन्हें बाजार मूल्यों से तुलनात्मक भी रखना आवश्यक है। परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन। ऐसे परियोजना जो चलते आ रहे हैं वर्तमान में, उन्हें हम नवीनीकरण करें अर्थात मॉडर्नाइजेशन करें, या फिर उन्हें पूर्ण रूप से बदल दें। तकनीकी लाभों को उठाने के लिए हमें कभी कभी ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं तथा बाजार मूल्यांकन करते समय हमें और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
पूर्ति के स्रोत सोर्सेज ऑफ सप्लाई तथा वितरण के तंत्र जिसे हम टूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इन तत्वों को हम बाजार मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखते हैं। आइए बच्चों, अब हमने बाजार मूल्यांकन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली है। अब जो हमें अगला चीज देखना है, अगली महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानना है, वह है मांग पूर्वानुमान, जिसे हम डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से जानते हैं। उत्पाद, कुल मात्रा, क्रय ग्राहक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि एवं विपणन वितरण, ये सभी मिलकर मांग पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं कि आगामी कुछ दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी, उस तरह से हम मांग का भी पूर्वानुमान लगाते हैं। यह हमें बताता है या समझाता है कि भविष्य में उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी या नहीं होगी। इसे मांग पूर्वानुमान के लिए सर्वप्रथम हमें हमारे पहले के डाटा, जिसे हम डाटा एनालिसिस के थ्रू मिलता है, हम अपने पूर्व के 2-3 साल, 4 साल, 10 साल के अपने डाटा को देखते हैं कि हमें किस समय किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड होती है। उस तरह से हम अपने प्रोडक्शन में चेंजेस करते हैं और हमारे डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, हमारे डिमांड का पूर्वानुमान लगाते हैं। उसी के हिसाब से हम कच्चे माल का क्रय करते हैं, अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को तय करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बनने के बाद कैसे ग्राहक तक पहुंचेंगे तथा सरलतम रूप से हमारे ग्राहक को किस प्रकार हमारे प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। डिमांड फोरकास्टिंग, जिसे हम आज के हिसाब से आधुनिक युग में कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे कंपनी को ग्रो कराने के लिए, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कि हम प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन करें कि जिसका डिमांड फ्यूचर में हो और प्रोडक्ट आसानी से बिक जाए, सेल हो जाए तथा कंपनी को लाभ हो। जब हम बाजार का मूल्यांकन करते हैं तब हमें इसके समय का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अल्पकालीन पूर्वानुमान एवं दीर्घकालीन पूर्वानुमान, जिसे हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के हिसाब से समझ सकते हैं। हमारे पूर्वानुमान कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत ही लागू हो जाएं, जिसे हम अल्पकालीन पूर्वानुमान कहेंगे। जैसे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, अगर हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट का प्राइस हमारे कंपटीटर के हिसाब से नहीं रखा, तब वह प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सेल नहीं होंगे या कम सेल होंगे। उसी तरह से जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम कोई नई प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, तब वह दीर्घकालीन पूर्वानुमान में आता है कि भविष्य में इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होने वाले हैं या होंगे, जिसे हम समझकर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझाते हैं कि ऐसे डिमांड आने वाले हैं, आप प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन करें, इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जो कि भविष्य में इस तरह के डिमांड को पूरा कर सके। उसे हम दीर्घकालीन पूर्वानुमान में रखेंगे। आइए बच्चों, अब हम बाजार मूल्यांकन को समझते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को समझे, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन की अवधारणा कहते हैं। अगर हम देखें, आज का युग मार्केटिंग का है, यह कथन सही है, क्योंकि आज जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसे हम खुद ब खुद परचेज करते हैं या फिर उसके डिमांड होते हैं और उन्हें हम बाजार से क्रय करते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पहले जो हम बाजार से जाकर सामान खरीदते थे और अभी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस दिखेंगे। जैसे पूर्व में खरीदे जाने वाली वस्तुएं हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करती थी या हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करती थी, परंतु आजकल के जो प्रोडक्ट हैं, वर्तमान के जो प्रोडक्ट हैं, वो हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश करती है और हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस में, तुलनात्मक
मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराती है, जिसे हम विपणन की अवधारणा कह सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट जो है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको मोबाइल फोन के उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे अभी सभी लोगों को हम देखते हैं स्मार्टफोन यूज करते हुए। स्मार्टफोन 5,000 रुपये का भी आता है, 1 लाख रुपए का भी आता है, 50,000 का भी आता है और 60,000 का भी आता है। अर्थात जिस तरह के प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसिंग उसी तरह से हैं और वो हर प्रकार के हर कस्टमर के नीड को पूरा करने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि वो 5,000 के हैं तो वो स्मार्टफोन किसी तरह से उनकी सहायता ना कर पाए। इस प्रकार से प्रोडक्ट डिजाइन में चेंजेस आए हैं जो उपभोक्ता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जिन्हें हम विपणन की अवधारणा कहते हैं। आइए अब हम इस विषय वस्तु को समाप्ति की ओर लेकर चले और एक मुख्य बिंदु को समझे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसे हम विपणन मिश्रण की अवधारणा कहते हैं। विपणन मिश्रण क्या है कि हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसके प्राइस ऐसे हो कि जिन्हें कस्टमर खरीद सके। उदाहरण के तौर पर शैम्पू के जो 2 रुपए के पाउच आते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए है कि उन लोगों तक भी यह शैम्पू पहुंचे जो सिर्फ 2 रुपए खर्च करना चाहते हैं अपने लिए, तथा उसी ब्रांड के प्रोडक्ट जो बॉटल में आते हैं उनके दाम 300-400 होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस दोनों में कुछ अलग है या फिर क्वालिटी डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट 2 रुपए में भी आ रहे हैं तो ऐसे कस्टमर जरूर खरीदेंगे जो कि एक बार में 300-400 रुपए नहीं खर्च कर सकते। उस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है और एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटी बनाए जाते हैं, जो कम में भी मिल सकते हैं और ज्यादा में भी मिल सकते हैं, जिन्हें हम बेस प्रोडक्ट भी कहते हैं, मिडिल प्रोडक्ट भी कहते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट अर्थात वैसे प्रोडक्ट जो उसी ब्रांड के होते हैं परंतु उसके दाम ज्यादा होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज हमने बाजार मूल्यांकन पाठ का अध्ययन किया। आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब दूं और आपके जितने भी क्यूरियोसिटी हैं क्वेश्चन को लेकर आप मुझे कमेंट करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का जवाब दूं